जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एसआर क्लासेस बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना आपका क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और आप सभी लोग लास्ट में जो है बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना नंबर आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और इसके बाद जो है ना एक प्रैक्टिस सेट और बचेगा। उसके बाद जो है ना 1 से लेकर 14 तक आपको सारा जो है ना एक क्लास में आपको सारा हम रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो है ना 15 से 1600 क्वेश्चन आपका जो है ना माइंड में जो है ना एक तरह से और जो है बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास में आपका सारा रिवाइज करवा देंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी रोग जो है ना कमी वाला रोग क्या है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है, कौन एक गलत है। यहाँ पे इधर विटामिन दिया हुआ है, यहाँ पे कमी से उसके कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होता है उसके बारे में जो है ना दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्या है, कोबालमिन। तो पहले तो क्वेश्चन याद रखिए, कोबालमिन जो है ना किस विटामिन को बोलते हैं, मतलब कोबालमिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो याद रखिए किसका है, तो विटामिन B12 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, विटामिन B12 को बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, कोबालमिन कहा जाता है। ठीक है, और कोबालमिन कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, याद है किसका है, तो विटामिन डी का है। किसका है, विटामिन डी का है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या है, तो गलत है। क्या है, तो गलत है। ठीक है, इससे इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिए विटामिन डी को रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से जो है ना हड्डियाँ मजबूत कमजोर होती है और बच्चों में जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन किस विटामिन को बोलते हैं, तो विटामिन B2 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, विटामिन B2 को बोलते हैं। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, चेलोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है नियासिन। नियासिन किस विटामिन को बोलते हैं, तो विटामिन जो है ना B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा या चमगार रोग होता है। ये भी क्या है, तो सही है। इसमें गलत पूछा था, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो गलत है। ठीक है, बाकी ए, सी और डी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि निषेधक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ कौन सा है, बताइए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए, बताइए इसमें कौन सा होगा, बताइए। कह निषेधक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ कौन सा होगा, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 है, क्या है, तो क्लोरोफॉर्म है और क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा हुक्का पानी बंद करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, बताइए। हुक्का पानी बंद करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। जाति से क्या है, बहिष्कृत करना। क्या करना, जाति से बहिष्कृत करना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि जैव विविधता के नाश का कारण क्या है, बताइए। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। क्या उपयुक्त सभी है, वनों का नाश, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी और पर्यावरणीय क्या है, तो प्रदूषण, इन सभी है। ठीक है, इसलिए याद रखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है करा पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमिका। इसी को क्या बोले, इकोटोन कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। इसी को क्या बोले, संक्रमिका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, बताइए। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, बताइए। क्या होगा, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे, तो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या था, स्वर्ण सिंह कमेटी। याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु जो है ना संस्तुति की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। देखिए 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई, जो है ना मतलब धातु के एक ठोस घनाव को पिलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन जो है ना बनाया जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए, सिंपल याद रखिएगा ना कि यहाँ जो इसका ट्रिक होता है, मतलब इसमें सिंपल एक सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए लंबाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ, तो 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और घन की भुजा कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, घनों की संख्या बराबर क्या, अभिष्ट घनों की संख्या बराबर क्या होता है, तो घनाभ का आयतन बटा क्या होता है, घन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कीजिएगा, तो 12
गुना 8 गुना क्या होता है, मतलब यहाँ पे ऊपर में क्या होगा, घनाभ का क्या होगा, आयतन होगा, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। तो यहाँ 12 गुना 8 गुना क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तो 4 सेंटीमीटर क्या है, तो घन का आयतन है। इसका क्या होगा, 3 से गुना, इसको गुना कर दीजिए, 4 गुना क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, घन है ना तो क्यूब हो जाएगा। इसे इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर कितना आएगा, 12 आंसर आएगा। ठीक है, इसको काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 2 से 2 खत्म हो गया, 12 इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है अभिष्ट घनों का संख्या और क्या होता है, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्यू होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ, इसलिए जो है मैथ नहीं बताते, क्योंकि हम बनाने लगेंगे तो पूरा जो है ना क्लास कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा चल, मतलब 10 क्वेश्चन रहता है ना, कम से कम 10 मिनट कम से कम उसमें जाएगा समय, तो 10 मिनट और ज़्यादा क्लास बढ़ जाएगा। इसलिए मैथ का आंसर टिक करते हैं कि नहीं, आप लोग बना लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग जो है ना डाउट जो ग्रुप है उसमें आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक कथन है कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है, बताइए। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि भारत का संविधान क्या है, तो अर्धसंघीय, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केसी वेयर का है। किसका है, तो केसी वेयर का है। ठीक है, तो याद रखिए कि केसी वेयर का कथन क्या है, तो भारत का संविधान क्या है, तो अर्धसंघीय है। ठीक है, और याद रखिए कि भारत के मूल संविधान में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी सरकार अर्थात केंद्रीय एवं राज्य सरकार का क्या है, प्रावधान किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा कि निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में क्या है, सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा कि निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें कौन जो है ना शामिल नहीं है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक समानता शामिल नहीं है, लेकिन अवसर की समानता है, कानून के समझ समानता है और सामाजिक समानता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में आर्थिक समानता मौलिक अधिकार में क्या है, तो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आर्थिक समानता लाने के लिए भारत का निर्माण समाजवादी ढांचा में करने का जो है ना प्रयास सरकार कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 एवं क्या 21 के अतिरिक्त, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो अनुच्छेद 359 है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने जो है अनुच्छेद 20 एवं क्या है 21 के अतिरिक्त जो है का अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 359 के तहत क्या है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 में क्या है, तो इसके तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा है। 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा है। और याद रखिए कि मूल अधिकार जो है ना कितना में, तो भाग 3 में है, और कितना से कितना अनुच्छेद है, तो 12 से 35 तक जो है ना वर्णन किया गया है। ठीक है, और याद रखिए कि अनुच्छेद 358 जो है ना संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग में विशेष लागू मतलब हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या है कारण, बताइए। कह रहा है एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई, बताइए। कह रहा है कि लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सीटें क्यों जो है ना आरक्षित रखने की जो है ना मतलब रखा गया है। ठीक है, तो लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए 20 सीटें क्या है, तो आरक्षित रखी गई है। और याद रखिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय की मनोनीत को जो है ना आगे नहीं बढ़ाया गया है, अर्थात जो है ना समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। और राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से के परामर्श स्वीकार करना चाहिए, ये क्या है, तो गलत है। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, क्या है, गलत है। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और आपातकालीन संज्ञा होता है, ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो गलत, बी क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, 1980 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांतों को निरूपित करते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांतों को निरूपित करते हैं, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए वित्त आयोग। क्या होगा, तो वित्त आयोग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का शुद्ध आय के वितरण संदर्भ में जो है ना वित्त आयोग क्या होता है, मूल सिद्धांतों को जो है निरूपित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि नव कलेवर उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है, बताइए। नव कलेवर उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि वित्त आयोग एक चेयरमैन होता है और क्या है, बताइए। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और क्या होता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 4 अन्य क्या होता है, सदस्य होता है। ठीक है, तो वित्त आयोग में क्या होता है, एक चेयरमैन होता है और क्या होता है, 4 अन्य सदस्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा उच्चतम न्यायालय। करा उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है, बताइए। करा उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, बताइए किस पर, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। क्या होगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है, तो याद रखिए कि उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई जो है नई दिल्ली में करता है परंतु राष्ट्रपति अनुमोदन से अन्य स्थान पर भी क्या करता है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, बताइए। करा स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं है, बताइए। बताइए क्या होगा। देखिए पहला कदम केंद्रीय नियंत्रण, ये क्या है, विशेषता नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन वैधानिक स्थिति विशेषता है, कर आरोपित कर प्राप्त करने की शक्ति है और स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ये भी क्या है, तो है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितना अनुमानित है, बताइए। कह रहा है बिहार बजट 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना अनुमानित है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 12.40% है। ठीक है, नेक्स्ट है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का जो है ना प्रयोग किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, तो लिच्छवी। क्या होगा, तो लिच्छवी। ठीक है, तो अजातशत्रु ने लिच्छवी राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का जो है ना प्रयोग किया था। और याद रखिए कि लिच्छवी को हर एक वंश में मिलाना अजातशत्रु का क्या था, महान कार्य था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का राजा बना, इसलिए उसे जो है ना पितृ संहिता कहा जाता है। ठीक है, पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किस वर्ष नसरुद्दीन महमूद ने बिहार का प्रशासक ख्वाजा जहां को सौंप दिया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष नसरुद्दीन महमूद ने बिहार का प्रशासक ख्वाजा जहां को सौंप दिया था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1394 ईस्वी में सौंप दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर जो है रस्सी से निकलने में सफल हुए थे, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर रस्सी से निकलने में सफल हुए थे, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, हजारीबाग। क्या होगा, तो हजारीबाग। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल से दीवार फांदकर जो है निकलने में क्या हुए थे, सफल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है, बताइए कितना आबादी पर, बताइए। कह रहा है कि बिहार में पंचायती समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है कितनी आबादी पर, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5000 की आबादी पर। कितना पर होता है, तो 5000 की आबादी पर होता है। ठीक है, और याद रखिए कि प्रखंड स्तर पर जो है ना पंचायत समिति का गठन किया जाता है और पंचायत समिति अपने सदस्यों में से प्रमुख और उप प्रमुख चुने लेते हैं। ठीक है, और 1992 में संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत को शक्ति प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में कहाँ स्थित है, बताइए। कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में कहाँ स्थित है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ, मुजफ्फरपुर में। कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार के कहाँ है, मुजफ्फर जिला में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन जो है ना पाए जाते हैं, बताइए। कह रहा है बिहार राज्य के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं, बताइए कहाँ पाए जाते हैं, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना पूर्णिया में पाए जाते हैं,
सहरसा में पाया जाता है, अररिया में पाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सभी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा गया शहर में पर्यटकों को क्या देखने योग्य है? बताइए, गया शहर में पर्यटकों को क्या देखने योग्य है? बताइए क्या होगा? तो देखिए 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी है। सूर्य मंदिर भी है, अक्षय वट वृक्ष भी है, अभ्रयोनी क्या है? तो पहाड़ी भी है। ठीक है, इन सभी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से क्या है संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? तिलहन उत्पादन। क्या है? तो तिलहन उत्पादन। ठीक है, तो पीत क्रांति का संबंध किससे? तो तिलहन उत्पादन से क्या है? संबंधित है। ठीक है, और याद रखिए कि खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास की रणनीति को पीली क्रांति की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे क्या होते हैं? बताइए, करा भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे क्या करते हैं? बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक रोजगार के अवसर क्या है? उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है? बताइए क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आय कर और क्या है? निगम कर और क्या है? उत्पादन कर है। ठीक है, तो आय कर, निगम कर, उत्पादन कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ जो है ना बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है क्या है? बताइए, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र क्या है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनपद स्तर पर है। क्या है? जनपद स्तर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? बताइए, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, भारतीय स्टेट बैंक है। क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि पत्र स्वर्ण पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? बताइए, पत्र स्वर्ण पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार को क्या बोलते हैं? तो पत्र स्वर्ण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा कि प्रसरव तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। करा प्रसरव तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए पहला करा है एक कीड़ों को जो है ना नष्ट करते हैं। ये क्या है? देखिए कीड़ों को नष्ट करते हैं, ये क्या है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रसरव तरंगें क्या होता है? एक कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये क्या है? तो सही है। और दूसरा करा एक कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, ये भी क्या है? तो सही है। और प्रसरव तरंगों के बारे में बोल रहा है इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये क्या है? तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि वे स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, ये भी क्या है? तो सही है। इसमें सही उत्तर क्या होगा? 1, 2 और क्या है? तो 4 सही है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या है? बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि हाल ही में भारत की नदियों डॉल्फिन की गणना हुई है, तो बताइए कि भारत में डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा हाल ही में भारत की नदियों डॉल्फिन की गणना हुई है, तो बताइए कि भारत में डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना? 6327 है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक उष्ण उत्सर्जन के कारण होता है। बताइए क्या होता है? वैश्विक उष्ण उत्सर्जन के कारण होता है, क्या होता है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, तो वैश्विक उष्ण उत्सर्जन किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कारण होता है। ठीक है, तो वैश्विक क्या देखिए वैश्विक उष्ण उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड कारण होता ही है। और CO2 का मुख्य कारण क्या है? तो जीवाश्म ईंधन है। और वैश्विक उष्ण का समान अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के औसत तापमान में क्या है? बढ़ोतरी होना। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि बारूद के मुख्य अवयव है। बताइए क्या है? बारूद के मुख्य अवयव क्या है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटास है, गंधक है और क्या है? तो कार्बन है। ठीक है, तो बारूद के प्रमुख अवयव क्या है? पोटास, गंधक और क्या है? तो कार्बन है। ठीक है, अब बारूद बनाने में सल्फर चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको सॉल्ट पीटर का जो है ना बोलते हैं, उसी का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आयोडीन प्राप्त होता है किससे? बताइए। आयोडीन प्राप्त होता है किससे? बताइए। आयोडीन प्राप्त होता है किससे? बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, लैमिनेरिया से होता है। किससे होता है? लैमिनेरिया से होता है। ठीक है, तो आयोडीन किससे प्राप्त है? लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। और लैमिनेरिया क्या है? एक भूरा शैवाल है जो आयोडीन का एक क्या है? समृद्ध स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइए। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य। ठीक है, नहीं देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 41 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। आगे देखिए 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा।
आगे देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, 43 का सही उत्तर क्या होगा? 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिए 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए हो जाएगा। क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट है 46 नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर होगा यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, सी होगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के तीसरे स्थान पर जो है ना आएगा? तीसरे स्थान पर बोल रहा है स्पिनर, स्पिंडल, स्पिन और क्या स्पिनेट है? क्या स्पिनेट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे स्थान पे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तो ओरेकल नहीं है, लेकिन विंडोज है, डॉस है और क्या है? लिनक्स है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। क्या है? बताइए। डेसिमल से बाइनरी में संख्या परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्टर है। क्या है? तो कन्वर्टर है। ठीक है। नेक्स्ट है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। क्या होते हैं? 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। क्या होते हैं? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलराइड होते हैं। क्या होते हैं? पोलराइड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? बताइए। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन था? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। ठीक है। तो इंद्र जो है ना पूर्व वैदिक आर्यों का क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध जो है ना किस नदी के किनारे लड़ा गया था? बताइए। कह रहा है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परुष्णी नदी किनारे जो है ना लड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ स्तूप है? बताइए। वर्तमान में भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ स्तूप है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? तो सांची है। क्या है? तो सांची है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है अश्वघोष। कह रहा है अश्वघोष किसका समकालीन था? बताइए। अश्वघोष किसका समकालीन था? बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसका था? कनिष्क का था। किसका था? कनिष्क का। ठीक है। तो अश्वघोष जो है ना कुषाण शासक कनिष्क के क्या थे? समकालीन जो है ना विद्वान थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चित्तौड़ की कृति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? बताइए। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? बताइए। क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा के शासनकाल में जो है निर्मित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? बताइए। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राज प्रथम के काल में जो है ना निर्मित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है? इसमें गलत पूछा है, इसमें कौन जो है ना गलत है और 3 क्या है? सही है। देखिए पहला कह रहा है दीवाने खैरात का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक किया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। दीवाने खैरात का स्थापना फिरोज शाह तुगलक किया था। बिल्कुल क्या है? सही है। और दीवाने मुफ्त राज का स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट है दीवाने रियासत का स्थापना किसने किया था? बलबन किया था। ये क्या है? तो गलत है। दीवाने रियासत का स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ही नहीं किया था। ठीक है। दीवाने मुक्तराज और दीवाने रियासत का स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था। और दीवाने अमीर कोही का स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक किया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? तो सी क्या है? तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। बताइए किससे? कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था किसका? बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विजयनगर राजाओं का था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में 8 राज्यों में डॉल्फिन की गिनती हुई है। सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है? बताइए। हाल ही में 8 राज्यों में डॉल्फिन की गिनती हुई, सर्वाधिक जो है ना किस राज्य में डॉल्फिन है? बताइए। क्या होगा? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है। जो कुल कितना डॉल्फिन आबादी है? 40% है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितना डॉल्फिन है? 2300 कितना 97 है। और बिहार में बोलेगा कितना है? 2220 है। और याद रखें पश्चिम बंगाल में कितना? 815 है। असम में बोलेगा 635 है। और झारखंड में बोलेगा कितना है? 162 है। ठीक है। ये सभी राज्य में जो है ना डॉल्फिन की क्या है? तो संख्या है। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। क्या था? बताइए। निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी क्या? बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर क्या है? पहुंचना। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? बताइए।
निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन था, एस एन बनर्जी था। कौन था, एस एन बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संस्था के संस्थापक कौन थे, तो एस एन बनर्जी मतलब क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जिन्होंने 1876 में इस संस्था का जो है ना स्थापना किया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण और क्या है, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, इसमें गलत पूछा, इसमें कौन गलत है। देखिए एनी बेसेंट, पहला क्या है, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया के लेखक कौन है, तो न्यू इंडिया कौन है, तो एनी बेसेंट बिल्कुल क्या है, तो सही है। कौन है, न्यू इंडिया कौन है, तो एनी बेसेंट बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट किसका है, भीमराव अम्बेडकर, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा इंडिपेंडेंट के जो है ना, इंडिपेंडेंट कौन है, मोतीलाल नेहरू है। कौन है, द इंडिपेंडेंट बोलेगा तो कौन है, मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्र गुप्तार किसका है, दादा भाई नौरोजी का है, बिल्कुल क्या है, सही है। और केसरी किसका है, बाल गंगाधर तिलक का, ये भी क्या है, तो सही है। इसमें गलत पूछा था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। द इंडिपेंडेंस समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो पंडित मोतीलाल नेहरू है। कौन है, पंडित मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है संविधान सभा, कह रहा है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, बताइए किसके अंतर्गत। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, किसके अंतर्गत। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, कौन सा था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, कौन सा था, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या था, लाहौर अधिवेशन 1929 था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक कौन सा है राज्य, बताइए। भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। तो कौन है, उड़ीसा। ठीक है, तो भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। और कर्नाटक क्या है, तो सोना, लौह, एस, तांबा, मैंगनीज आदि में जो है ना पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है, सोना, लौह, एस, तांबा क्या है पाया जाता है कर्नाटक में। और याद रखिए कर्नाटक जो है ना, कर्नाटक का बेल्लारी जिला मैंगनीज उत्पादन के लिए क्या है, तो विख्यात है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट में स्थित नहीं है, बताइए। निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट में स्थित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कराईकाल नहीं है, लेकिन जंजीरा, दमन और क्या है, रत्नागिरी क्या है, तो पश्चिमी तट पर जो है ना स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु क्या है, प्रसिद्ध है, बताइए। निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है, तो भोपाल है। कैसा, भोपाल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का भोपाल नगर क्या है, कीटनाशक उद्योग हेतु क्या है, तो प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, बताइए कहाँ। नीचे देखिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो कहाँ है, बोत्सवाना में है और कहाँ नामीबिया में है। ठीक है, जायरे में नहीं है और कहाँ जामीबिया में नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, 1 और 2। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित, बोत्सवाना और कहाँ है, नामीबिया में क्या है, तो स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बरमूडा, कह रहा है बरमूडा त्रिभुज अवस्थित देश कौन सा है, बताइए। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित देश कौन सा है, बताइए। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित देश है, बताइए कौन सा देश में स्थित है, बताइए। तो क्या होगा, 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी प्रशांत क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, तो बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या है, तो अवस्थित है। ठीक है, बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित क्या है, जहाँ जल के अंदर जो है इतना गुरुत्वाकर्षण रहता है, इसके ऊपर क्या है, कोई वस्तु जो है नहीं गुजर सकती है। ठीक है, तो बरमूडा त्रिभुज अवस्थित कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बेनिफिट का, बताइए क्या होगा, बेनिफिट का क्या होगा, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, एडवांटेज होगा। क्या होगा, एडवांटेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताइए। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो ब्राज़ील है। कौन सा देश है, तो ब्राज़ील है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, बताइए। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, अनुज होगा। क्या होगा, तो अनुज होगा। ठीक है, जो बड़ा हो ज्येष्ठ कहलाता है, जो बड़ी बहन हो उसे क्या अग्रज कहलाती है, बड़ी बहन बोलेगा अग्रज कहलाती है, अनुजा बोलेगा तो जो है छोटी बहन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि नूनमाती का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है कहाँ, बताइए। नूनमाती का तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है, बताइए।
तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, असम राज्य में क्या है तो स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शिव समुद्रम है। क्या है तो शिव समुद्रम में। ठीक है, तो याद रखिए शिव समुद्रम जो है जल शक्ति केंद्र की स्थापना कब हुआ था, याद 1902 में हुआ था। कब हुआ था, 1902 में स्थापना हुआ था। ठीक है, और कावेरी नदी पर क्या है तो मतलब इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सूची 1 सूची को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे मिलाना है, बताइए। सूची 1 को सूची को मिलाना है, बताइए। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, बताइए। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, बताइए। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, याद रखिए। कहाँ, कपूरथला में है। कहाँ है, कपूरथला। कपूरथला कहाँ है तो पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में। व्हील एंड एक्सल संयंत्र कहाँ है, बताइए। व्हील एंड एक्सल संयंत्र कहाँ है, ये कहाँ है तो बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु में है। ठीक है, और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, बताइए। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है तो वाराणसी में। कहाँ है तो वाराणसी में है। ठीक है, और नेक्स्ट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है तो पेरम्बूर में है। ठीक है, कहाँ है तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा तो सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, बताइए किस में होता है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है किस में, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किस में होता है, ऊर्जा उत्पादन में होता है। ठीक है, तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है किसमें तो ऊर्जा उत्पादन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में क्या है स्थित है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में क्या स्थित है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मणिपुर में। कौन सा राज्य में, मणिपुर में। ठीक है, तो भारतीय राज्य का मणिपुर जो है ना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और जून 21 को जो है ना सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर क्या है, ऊपर से जो है ना ऊपर सीधे होता है। ठीक है, और कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है ना 23.5 डिग्री पर क्या होता है, स्थित होता है। इसी को क्या बोलते हैं, उत्तरी रेखा कहते हैं। ठीक है, और कर्क रेखा जो है ना लीबिया, नाइजर, सऊदी अरब, यूएई, भारत, बहामास, चीन, ताइवान, मैक्सिको, माली आदि देशों से जो है ना होकर गुजरती है। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कहाँ से, मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द के उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से क्या है, संबंधित है। बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है तो कह रहा है ना कि पेंटर का संबंध ब्रश से है तो मालिक का संबंध क्या होगा, बताइए। पेंटर का संबंध ब्रश है तो मालिक का संबंध किससे होगा, तो किससे होगा रेक से होगा। किससे होगा तो रेक से होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार पेंटर का जो है ना ब्रश का एक औजार है उसी प्रकार मालिक का जो है ना रेक क्या है, एक औजार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली क्या है, झील है, बताइए। निम्नांकित में से कौन सा 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो पुलिकट झील है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है, बताइए। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा का है। किसका है तो नर्मदा का है। ठीक है, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, अमरकंटक से है। ठीक है, और अमरकंटक जो है ना मैकाल पहाड़ी का क्या है तो सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बताइए। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछा कि अध्यक्ष कौन था, बताइए क्या होगा। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, न्यायमूर्ति वेंकट चलैया है। नेक्स्ट है लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, बताइए किसके लिए। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किसके लिए, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है, तो लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन व्यक्ति को जो है ना सीमित किया, बताइए। निम्नांकित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन व्यक्ति को जो है ना सीमित किया, बताइए क्या होगा। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, गोलकनाथ बनाम क्या है, पंजाब राज्य। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को परिच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को परिच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा।
तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर जो है ना लागू होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किस स्थान पर हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे चरण का जो है ना आयोजन किया गया, बताइए। रनिंग में से किस स्थान पर हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे चरण का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या गुलबर्ग में किया। कहाँ किया गया? गुलबर्ग में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा कि BIFR संबंधित है किससे, बताइए। BIFR संबंधित है किससे, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? रुग्ण इकाइयों के पूर्वानुमान एवं क्या है वित्तीयन से है। ठीक है, तो BIFR किससे संबंधित है? तो रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं क्या है वित्तीयन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, बताइए। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, बताइए, किसके लिए? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि खास सुरक्षा क्या है, बताइए। खास सुरक्षा क्या है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। क्या उपयुक्त सभी है? खाद की उपलब्धता है, गुणवत्ता युक्त अनाज है और किसानों को क्या है? सुरक्षा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि क्रिश्चियन स्टॉकर को हाल ही में किस देश के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। क्रिश्चियन स्टॉकर को हाल ही में किस देश के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया के जो है चांसलर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश कौन सा है, बताइए। भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश कौन सा है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ सहाय है, बताइए क्या है? सही है, बताइए। कह रहा है कि कथन कह रहा है कि सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत जो है ना सहाय है, बताइए क्या है? क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि कथन कारण कह रहा है कि भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ अनुदान स्तर क्या है? बहुत अधिक है। ये क्या है? तो ये गलत है। क्या है? तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। ए सही है किंतु आर क्या है? तो गलत है। ठीक है, तैयार किया कि भारतीय कृषि में जो है ना विकसित देशों की तुलना में अर्थ अनुदान स्तर बहुत क्या है? तो कम है। क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कृष्ण जयशंकर 16 मीटर से अधिक दूरी तक इंदौर शॉटपुट फेंकने वाली भारत की जो है ना भारतीय महिला कौन बन गई, बताइए। कह रहा है कि कृष्ण जयशंकर 16 मीटर से अधिक दूरी तक जो है ना इंदौर शॉटपुट फेंकने वाली मतलब जो है ना वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई, बताइए क्या होगा? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, पहली बार। कितनी बार? पहली बार। ठीक है, तो कृष्णा जयशंकर जो है ना 16.03 मीटर तक इंदौर इवेंट शॉटपुट फेंकने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सी, बताइए। विपणन संस्था कौन सी है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेल क्या है? तो विपणन संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक को जो है ना क्या करता है? तो नियमित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? रेपो दर को क्या करता है? तो नियमित करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, बताइए किस बैंक को? भारत में नाबार्ड बैंक जो है ना पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, किसको? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्यात आयात बैंक को। किसको करता है? निर्यात आयात बैंक को नहीं करवाता है। ठीक है, तो भारत में नाबार्ड बैंक निर्यात आयात बैंक को पुनः जो है ना वित्त उपलब्ध नहीं करवाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है, बताइए। विश्व व्यापार संगठन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है ना गलत है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में इसका उत्पत्ति बहुत प्रतिष्ठित व्यापार समझौते के ऋग्वेद दौर से हुई है। ये क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो है ना 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ। बिल्कुल क्या है? सही है। इसने व्यापार में उदारीकरण लाया। विश्व व्यापार संगठन, ये भी क्या है? सही है। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करता है। विश्व व्यापार संगठन, ये भी क्या है? तो सही है। इसमें गलत पूछा, गलत कौन होगा? ये क्या है? तो गलत है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कर इसमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। कर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। देखिए, पहला कह रहा है कि हृदय जो है ना अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ये क्या है? तो सही है। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। ये क्या है? तो गलत है। और मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने में प्रयोग में लाते हैं।
ये क्या है तो सही है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल क्या है सही है। और प्रसरण ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी क्या है तो सही है। इसमें सही सही उत्तर क्या होगा, 1, 3 और 4 क्या है सही है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है, बताइए कह इसमें कौन सा जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है सिल्वर, सिल्वर क्या है तो इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या है तो गलत है। ये जो है ना सिल्वर का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, क्या है तो गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है ना किसका प्रयोग होता है तो टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है, याद रखिए किसका होता है, टंगस्टन का। ठीक है, और मैग्नीशियम का प्रयोग किसमें होता है, आतिशबाजी में होता है, बिल्कुल क्या है सही है। और जिंक का प्रयोग किसमें होता है, गलवीकरण में होता है, बिल्कुल क्या है सही है। यूरेनियम का प्रयोग किसमें होता है, परमाणु बम में होता है, ये भी क्या है सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन इसमें गलत पूछा था, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन ए, शाकनाशी उपयोगी पौधे को बिना क्षति पहुंचाए आप तीर्णों को नष्ट कर सकते हैं, क्या बताइए सही है। कह रहा है कि शाकनाशी उपयोगी पौधे को बिना क्षति पहुंचाए अपतीर्णों को नष्ट कर सकते हैं, ये क्या है बिल्कुल सही है, क्या है सही है। ठीक है, और आगे कह रहा है कारण कह रहा है कि अपतीर्णों एवं फसली पौधे द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर जो है ना अवशोषित होते हैं, ये क्या है, ये बिल्कुल क्या है तो सही है, क्या है तो सही हो जाएगा, क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो अपतीर्णों एवं फसली पौधे द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं, ये क्या है तो सही है। तो नीचे जो का सहायता सही उत्तर का चयन करने बोल रहा था, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए होगा। ठीक है, यहाँ बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आर दोनों सही है और आर एक हिस्सा क्या है सही व्याख्या करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग कितना नंबर आया, आप लोग जो है ना लास्ट में कमेंट कर दिया कि आप लोग का कितना नंबर आया, 100 में कितना नंबर आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिनको भी जो है ना बिहार द्रोह का पेड बैच ज्वाइन करना है, होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच, तो ये जो है ना बैच चल रहा है अभी 1 सप्ताह से, मतलब 10 दिन हुआ है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसमें घटना चक्र के साथ साथ जो है ना क्वेश्चन बैंक, लुसेंट और जो है एनसीईआरटी 60 संग्रह, ये सभी बुक से होमवर्क करवाया जा रहा है। बाकी जो है ना बिहार द्रोह का जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है आपको सारा जो है ना इस ग्रुप में करवाया जाएगा। तो जिनको भी बिहार द्रोह का शुरू से तैयारी करना है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और इस ग्रुप में जो है ना बेहतर से बेहतर कंटेंट इसमें दिया जाता है। और इसमें जो है ना बहुत सारे जो है ना मतलब क्या बोले, आप जुड़िएगा तो आपको पता लगेगा कितना इसमें ग्रुप में जो है ना मेहनत होता है। ठीक है, बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रालो स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी वहाँ पर डिटेल दिया हुआ, बाकी सारा देखिए सारा डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसका फी का बात करें तो 149 है। जिनको भी जुड़ना है जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी इस ग्रुप में जुड़ करके जो है सभी बुक से जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए और सभी का जो है ना होमवर्क शुरू से जो है ना कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना है सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।